जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अज्ञान तिमिरान दर्शे ज्ञानाजल शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। एकदन्तं महाकायं तप्त कांचन सन्निभं लंबोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्। मुझ कृष्णाजिन्दरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकालिकामौली वन्देऽहं गणनायकम्। बहुत बड़ी वंदना है। संगीत के बिना आप लोग बोर होते होंगे, इसलिए हमें विराम देना पड़ रहा है। सभी संतों के श्री चरणों में नमन। हमारे गोविंद के श्री चरणों में नमन, राधा रानी के श्री चरणों में नमन, गणपति महाराज के श्री चरणों में नमन, शारदा मैया के श्री चरणों में नमन, गौ माता के श्री चरणों में नमन और ब्रह्मांड में विराजमान नवग्रह मंडल देवताओं के श्री चरणों में नमन। 33 कोटि जो देवता हैं उनको हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रीत के प्राण आधार प्यारे आ जाओ एक बार। मेरे प्रीत के प्राण आधार प्यारे आ जाओ एक बार। प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ। अब सुन लो, अब सुन लो करुण पुकार। प्यारे आ जाओ एक बार। मेरे प्रीत के प्राण आधार, मेरे प्रीत के प्राण आधार प्यारे आ जाओ एक बार। बहुत सुंदर भजन है, लेकिन हमारा गला उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर भजन है। तो अभी यहीं पर विराम दे रही हूँ, फिर किसी दिन ये पूरा भजन मैं आपको सुनाऊंगी। महाराज प्रियव्रत बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए। मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी की संतान है और ब्रह्मा जी तो 24 घंटे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा नारायण 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 का जाप करते रहते हैं। उनसे जो सीखा मनु शत्रुपा ने किया और मनु शत्रुपा से जो सीखा वो ध्रुव और प्रियव्रत ने किया। प्रियव्रत इतने बड़े भक्त हुए, नारद जी से इनका संयोग हुआ, मिलन हुआ और उनसे इन्होंने भक्ति मार्ग का पाठ सीखा। भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ इन्होंने नारद जी से सीखा और ये
दिन रात ईश्वर के भजन में, ईश्वर के ध्यान में मगन रहने लगे। जब ये बड़े हो गए, मनु को लगा कि ये राज्य शासन संभालने लायक हैं, तो इन्हें इनका राज्याभिषेक करना चाहिए। जब उन्होंने इनके सामने बात रखी कि बेटा, हम तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। प्रिव्रत में वो सभी गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए। ये वीर भी थे, पराक्रमी भी थे और दयालु भी थे। सभी प्रकार से ये राजा के योग्य थे। मनु को लगा ये बहुत अच्छा राज्य शासन संभालेंगे, तो इन्होंने राजा बनाना चाहा। जब प्रिव्रत के सामने ये बात आई तो उन्होंने राज्य शासन को, राज गद्दी को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम राजा नहीं बन सकते, हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। अगर हम राजा बन गए, सोचने लगे प्रिव्रत, तो संसार में डूब जाएंगे, संसार में उलझ जाएंगे, और अगर संसार में उलझ गए तो भगवान के रास्ते से हो सकता हमारे पैर डगमगा जाए, लड़खड़ा जाए। ये सोचकर इन्होंने राजगद्दी को पे बैठने के लिए मना कर दिया। जब इन्होंने मना किया तो देवता स्वर्ग से फूलों की वर्षा करने लगे। इनकी भक्ति को देखकर सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे, और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि प्रिव्रत तो सिंहासन पर बैठने के लिए मना कर रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए, वो ऊपर से उतरे, ब्रह्मलोक से उतरकर नीचे आने लगे। रास्ते में बहुत सारे लोक मिले, देवी देवता मिले। उन सभी से स्वागत सत्कार पाते हुए वो पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर जब आए तो नारद जी ने जब देखा कि हमारे पिता ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो प्रिव्रत और मनु शत्रुपा को लेकर उनके सामने पहुंचे और साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को बिठाया, यथोचित उनका स्वागत किया, सत्कार किया, खिलाया पिलाया। ब्रह्मा जी बैठे, उसके बाद प्रिव्रत से बोले, बेटा मैं मानता हूं भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का भजन ही सर्वोच्च भक्ति है। लेकिन बेटा, जो भगवान ने भोग दिए हैं उनका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने तुम्हें एक राजा का पुत्र बनाकर भेजा है, और उस राजा का राज सिंहासन संभालना तुम्हारा पहला दायित्व बनता है। प्रजा की सेवा करो, प्रजा की रक्षा करो, प्रजा के लिए काम करो, और जो राजा के भोग हैं वो भोग भोगो। भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए इंसान को सभी कार्य करने चाहिए। संसार में भेजा है तो उसको सभी कुछ करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को बस में रखकर जो भोग भोगता है वो उच्च पद का भक्त होता है। जो अपनी इंद्रियों को बस में कर ले परिवार में रहते हुए, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं होता। विरक्त होकर संन्यास लेकर तो
कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर बहुत सारा ऐशो आराम वैभव मिले, परिवार मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, उसके बाद अगर कोई संयम रखकर अपनी इंद्रियों को जीत ले, इंद्रियों का दमन कर दे, तो उससे बड़ा भगवान का कोई भक्त नहीं होता। तरह तरह से ब्रह्मा जी ने प्रिव्रत को समझाया। जब प्रिव्रत को समझाया तो प्रिव्रत की बुद्धि में थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू हुआ। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, भगवान ने तुम्हें जिस जगह पर भेजा है, जिस स्थान पर तुमको जन्म दिया है, उस स्थान की व्यवस्थाएं देखना तुम्हारा कर्तव्य है। जिस परिवार में भेजा है, उस परिवार में जो जो दायित्व होते हैं वो तुम्हें निभाने चाहिए। पहला दायित्व है राज सिंहासन को संभालो और प्रजा की सेवा करो, प्रजा की रक्षा करो। दूसरा दायित्व है तुम विवाह करो, परिवार बनाओ, सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने हर तरीके से प्रिव्रत को समझाया और उसके बाद सभी से विदा लेकर ब्रह्मलोक को चले गए। प्रिव्रत ने देखा कि पितामह ने जो समझाया है वो सच सत्य है। उसके बाद पिता ने जो राज्याभिषेक की तैयारी की, उसके लिए वो तैयार हो गए और राज्याभिषेक हुआ। वो उस स्थान के राजा बने और इसके बाद इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया और इससे इन्होंने 10 पुत्र और एक ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या को भी जन्म दिया। और उसके बाद इन्होंने एक बार देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए, लोकालोक पर्वत की परिक्रमा करते हुए, लोकालोक पर्वत के पृथ्वी के जितने भाग को, जो लोकालोक पर्वत है वो उधर का भाग जो है उधर तो प्रकाश देते हैं, बाकी पीछे का हिस्सा छूट जाता है, प्रकाश नहीं देते। आधे हिस्से में ही सूर्य का प्रकाश रहता है और आधे हिस्से में छूट जाता है। और रात्रि में तो ये सूर्य भगवान गायब हो ही जाते हैं, रात्रि तो होती है। तो इन्होंने निश्चय किया कि हम कुछ ऐसा करें कि रात को भी दिन बना दें। पूरे भाग को, जो पृथ्वी का पूरा भाग है, आधे भाग में प्रकाश देते, आधे में नहीं देते। तो ऐसा कुछ किया जाए कि पूरी पृथ्वी पर प्रकाश रहे और रात में भी प्रकाश रहे, रात में भी दिन जैसा लगे, रात को हम दिन बना दें। ऐसा सोचते हुए इन्होंने एक ज्योतिर्मयी रथ तैयार किया और ये रथ पे इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था कि ये दूसरा सूर्य समझ में आ रहा था। रथ का जो प्रकाश था वो सूर्य से कम नहीं लग रहा था। ये उस रथ पर सवार हुए और इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू किया। पूरी पृथ्वी को प्रकाशमय बनाने के लिए इन्होंने पृथ्वी की एक नहीं 7 परिक्रमाएं की। और जब 7 परिक्रमाएं की तो 7 लीकें बन गई उनके रथ से। जो रथ का पहिया थे वो इतने विशाल थे कि उनके वजन से पृथ्वी में लीकें बन गई, गड्ढे बन गए, इतने बड़े बड़े गड्ढे बने कि उससे 7 समुद्र बन गए।
ये 7 समुद्र, सादा जल, खारा जल, मीठा जल, मदिरा का जल, मट्ठे का जल, दूध का जल, इस तरह से 7 प्रकार के जलों से ये 7 समुद्र बने। और इन्होंने क्या किया कि पूरी पृथ्वी को सुखी करने का प्रयास किया। अपने पूरा जीवन सबको सुख देने का प्रयास ये करते रहे। पूरा इन्होंने प्रयास किया कि हमारे देश की जनता, हमारी संसार की जनता सुखी रहे, कोई भी किसी भी घर में दुखी ना हो। इस तरह से ये कर्म करते रहे। जब इन्होंने 7 परिक्रमाएं की, 7 समुद्र बने, 7 उससे 7 द्वीप भी बन गए, जिसमें एक द्वीप आता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, सालमली द्वीप, सभी हमें याद नहीं आ रहे हैं, शॉर्टकट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से 7 द्वीप बन गए। जम्बू द्वीप, सालमली द्वीप, लक्षद्वीप, और भी द्वीपों के नाम हैं जो कि इस समय नहीं बता पा रही हूं। सबको सुख देते रहे, परिवार को चलाते रहे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों को जो अलग अलग, जैसे कि प्रदेश है, आज के यूपी है, एमपी है और कर्नाटका है, सभी जो अलग अलग प्रदेश हैं, इसी तरह से जो अलग अलग स्थान थे, उनका इन्होंने अपने पुत्रों को राजा बनाया। बरिष्मती से 10 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से इनके 3 पुत्र हुए। 13 पुत्रों को इन्होंने हर जगह का राजा बना दिया, अलग अलग शहरों का राजा बना दिया। अब एक दिन ये विचार करने लगे कि मैं पूरा जीवन मैंने क्या किया, पूरा जीवन मैंने संसार की सेवा में लगा दिया, मैं भगवान को तो भूल ही गया। कहाँ मैं दिन रात भगवान के भजन में रहता था, भजन ध्यान में रहता था, भगवान की सेवा में रहता था, और कहाँ मैं बंदर की तरह, जैसे कोई मदारी होता ना, बंदर को नचाता है, इस तरह से ब्रह्मा जी पिता माँ ने हमें ऐसा फंसाया कि मैं मदारी के बंदर की तरह बन गया और मैं पूरा जीवन नाचता रहा। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ निकल गया। जो मुख्य कार्य था हमारा भगवान की सेवा, वो नहीं कर पाया। जो मुख्य कार्य था भगवान का ध्यान, वो नहीं कर पाया। सब कुछ किया लेकिन भगवान को भूल गया। अब इन्होंने, जो इनकी एक कन्या थी ऊर्जवती, बड़ा विचित्र नाम है, जल्दी से निकलता नहीं है, उसका विवाह इन्होंने शुक्राचार्य जी से किया, जिससे देवहूति नाम की कन्या ने जन्म लिया। जो देवहूति हुई वो प्रिव्रत की बेटी नातिन हुई। इन्होंने एक दिन, सभी बच्चे सो रहे थे, पत्नी सो रही थी, सभी महल में सो रहे थे, सबको सोता हुआ, सबको ये सोचकर कि ये सब मुर्दे हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है, सबको छोड़कर संसार से विरक्ति ले ली और ये जंगल को चले गए। इसके बाद में जो कथा आती है वो इनके पुत्र आग्नेय आदि की आती है। तो कल ये प्रसंग हम आपको सुनाएंगे।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत मिल सके, जा सके, आप फिर से कथा सुन सकें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कथा को शेयर कर दिया करिए। तो यहीं तक थी प्रियव्रत की कथा। आगे आग्नेय नाभि ऋषभ देव जी का चरित्र है, राजा भरत का चरित्र है। बहुत सुंदर सुंदर लगी हुई कथाएं हैं, पूरा ध्यान से सुना करिए, बहुत आनंद भी आएगा और जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा पापों का शमन होगा। हम लोगों के जो पाप हैं पूर्व जन्मों के तो हैं ही हैं, इस जन्म में भी अनजाने में हम लोगों से पाप होते रहते हैं। हम चलते चलते कहीं चींटी मर गई, कहीं चींटा मर गया, कोई भी कीड़ा आ गया वो मर गया, मच्छर मार दिए, इस तरह से कॉकरोच मार दिए। इस तरह से कोई पाप ना करो, फिर भी ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये पाप भी बहुत बड़े हो जाते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, पापों का शमन होता है, पाप कटते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम दे रही हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो।